जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदनंदन ब्रज जन रांझन यमुना तीरावन चारी। यशोदनंदन ब्रज जन रांझन यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस प्रजकाचार्य तत्व श्रीमद अभय चरणानंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माँ यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की मथुरा वृंदावन धाम की संवेद गौर भक्तवृंद की इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्ण गोविंद श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथावितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गीता क्लास में। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। मेरे पीछे बोलिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वं इति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुनां जन्मनामन्ते मां प्रपद्यते
वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनामन्ते बहुनाम जन्मनामन्ते वासुदेवा सर्वमिति शब्दार्थ बहुनाम अनेक जन्मनाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के अंते अंत में ज्ञानवान ज्ञानी मां मेरी प्रपद्यते शरण ग्रहण करता है वासुदेवा भगवान श्री कृष्ण सर्वं सब कुछ इति इस प्रकार सा ऐसा महात्मा महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में
जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतरोपनिषद में 3:14-15 में मिलती है। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाता सा भूमि विश्वतो वृत्त्यावतिष्ठत् यशांगुलम पुरुषं तवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतस्य सानो यदनेनातिरोहति। छांदोग्योपनिषद 5:1-15 में कहा गया, नवे वाचो न चक्षुंसि न श्रोत्राणि न मनस्यत्या चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो ही एवेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने या सोचने की आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि ये भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुल्यानार्थ भगवद्गीता 7:17 तथा 11:40। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और कुछ बोलने में त्रुटियां रहें तो क्षमा करना, प्रयास करेंगे ठीक ठीक बोलने का। तो ये भगवद गीता अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। भगवान ने जो ज्ञान दिया, तो ऐसे श्लोक की जो चर्चा कर रहे हैं इसके पहले लिंक है। भगवान ने कहा है चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृतनो अर्जुन, कि अर्जुन जो पुण्यवान व्यक्ति हैं वो मेरी शरण में आते। चतुर्विधा 4 प्रकार के, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो दुखी हैं, जो धन चाहते हैं, जिनको सत्य की जानने की जिज्ञासा है और जो ज्ञानी हैं, ये चारों प्रकार के लोग सुकृति वाले हैं, पुण्यवान हैं। पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है जिसके प्रभाव से मेरी शरण में आते हैं। लेकिन फिर भगवान कह रहे तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। लेकिन चारों में से ज्ञानी क्योंकि नित्य युक्त रहता है मुझसे, एक भक्ति विशेषित है और एकमात्र उसकी विशेषता है कि मेरी ही भक्ति, एक भक्ति एकमात्र मेरी ही भक्ति करता है। प्रियो ही ज्ञानी नो अव्यर्थमा सचा मम प्रिया। ज्ञानी मुझको अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मैं भी उसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं, तो क्या 3 लोग प्रिय नहीं हैं जो धन के लिए आए, दुख मिटाने के लिए आए? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं कि
तही किमार्ताद्यास्त्रयास्तौ न प्रियस्तत्र नाही ना इत्या है। श्रील विश्वनाथ चक्रपाद बोलते हैं क्या भगवान को जो धन के लिए आया वो प्रिय नहीं है, दुख दूर करने के लिए आया वो दुख प्रिय नहीं है? तो श्रील विष्णु चक्रपाद बोलते नहीं नहीं, भगवान कह रहे नहीं नहीं वो भी प्रिय है। इसलिए उदारा कि उदारा, इसके आगे श्लोक उदारा सर्व एवेते, कि ये सब उदार हैं चारों प्रकार के, लेकिन ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय है। चारों प्रिय है लेकिन ज्ञानी थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसका एक लक्षण है, साही भजन नाथचा मत्त किमपि स्वर्गम अपवर्गम आदि न कांक्षते थी। क्योंकि ना तो वो स्वर्ग चाहता है ना अपवर्ग वैकुंठ चाहता है, उसकी कोई कामना नहीं ज्ञानी की। बाकी 3 लोगों की कुछ ना कुछ कामना है। कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करने के लिए आया शरण में भगवान की, कोई जिज्ञासा है, जानना चाहता सत्य है क्या। लेकिन ज्ञानी वो है, वो उसकी कोई कामना नहीं, उसको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इस संसार से हमें कुछ लेना देना नहीं, तो इसलिए वो पूरी तरह भगवान को समर्पण कर पाता। बाकी जो 3 हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनकी यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो ये भक्ति छोड़ के जा सकते। यदि कोई धन के लिए भगवान की शरण लिया है तो हो सकता है धन उसको प्राप्त हो जाएगा तो भक्ति छोड़ देगा, कहेगा हम जिसके लिए आए थे हमारा काम बन गया। और कोई दुख दूर करने के लिए आया तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, दुख दूर हो गया, तो वो भी भक्ति छोड़ने की संभावना है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान कह रहे कि बहुनाम जन्म नाम अंते, कि जो मेरी भक्ति प्राप्त होती है बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेकों जन्म भटकते भटकते कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म गौरत पुराण में वर्णन है, दुर्गा जी का एक भक्त रहता है समाधि वैश्य, निष्काम भक्त रहता है, सांसारिक कोई कामना नहीं। तो दुर्गा जी का भजन करता है, तपस्या करता है, तो दुर्गा जी उसके सामने प्रकट हो जाती है। तो वो तो दर्शन करते ही मूर्छित हो जाता है। तो माँ दुर्गा उनको गोद में उठाती हैं अपने भक्त को और पूछती हैं कि होश में लाती हैं उसको। जब मूर्छित अवस्था से वो वापिस आता है तो बोलते हैं क्या वरदान चाहिए। तो उसकी कोई सांसारिक कोई इच्छा नहीं थी, तो उसने यही मांगा जो आपके लिए भी सबसे श्रेष्ठ चीज़ हो वो हमें चाहिए। तो दुर्गा जी ने वरदान दिया कि कृष्ण की भक्ति करो, गोलोक जाओ। और वहाँ पे उन्होंने बताया अलग अलग देवताओं की भक्ति करके बहुत जन्मों के बाद कोई कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। तो माँ दुर्गा कहती हैं कि 7 जन्मों तक कोई दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करता है तो उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है, और फिर 7 जन्मों के बाद मेरी भक्ति करते करते फिर उसे शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है, और फिर शिव जी की भक्ति करते हुए फिर कृष्ण भक्तों का संग मिलता है और कृष्ण भक्ति करता गोलोक जाता है। इस शास्त्र में लिखा है कि यदि कृष्ण को छोड़ के अभी दूसरे का भजन कर रहे हैं तो अभी कई जन्म इंतजार करना पड़ेगा, घूम घाम के कृष्ण की शरण में ही आना पड़ेगा। बहुनाम जन्म नाम अंते, कई जन्म भटकते भटकते
हम कई लोगों से मिलते हैं प्रचार के समय, तो जब उनसे बताते हैं कि कृष्ण परम सत्य हैं, कृष्ण की भक्ति करो, तो वो सोचते हैं शिव जी क्या कम है, हमारे तो शिव जी इष्ट देव हैं। हम कहते हैं भाई शास्त्र में लिखा है ईश्वर परमा कृष्ण, तो कहते हैं जो भी हो, हमारा अनुभव है शिव जी हमारी बहुत मदद किए हैं। हमारी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई, घर बन गया, तो सांसारिक लाभ हमें शिव जी से मिले हैं, तो हमारी श्रद्धा उन पे है। शास्त्र कुछ भी बोलता रहे, हम नहीं मानते। तो फिर क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, शिवलोक जाएंगे और शिव जी फिर वहाँ राम नाम जपवाएंगे, एक ही उपाय है। परम पूजनीय राधा गोविंद गोसाई महाराज बोलते हैं कि जो यहाँ नहीं सुधरेगा प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा, तो जहाँ वो जाएगा जिस देवता के पास, वो वहाँ उसको प्रचार करेंगे। तो शिव जी हमेशा कथा करते रहते हैं अपने लोक में, खूब राम कथा सुनाएंगे, और फिर देखेगा वो राम नाम जपते अपने मालिक को, तब फिर उसकी बुद्धि खुलेगी। पद्म पुराण में लिखा है शिव जी रुद्राक्ष की माला से राम नाम जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी देवी देवता कृष्ण का भजन करते हैं। ब्रह्मवेद पुराण में लिखा है गणेश जी स्फटिक की माला से कृष्ण का नाम जपते हैं। कौन सी माला से? स्फटिक की माला से कृष्ण का नाम जपते हैं गणेश जी। कार्तिक के, शिव जी के एक और पुत्र हैं कार्तिक के, वो भी राम नाम जपते हैं, पद्म पुराण में लिखा है। और ब्रह्मा जी तो कह ही रहे गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी अपनी डायरी में लिख रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि मैं तो गोविंद का भजन करता हूँ। और शनि देव भी कृष्ण का भजन करते हैं। ब्रह्मवेद पुराण में वर्णन है कि शनि देव कृष्ण के ध्यान में बैठे थे और उनकी पत्नी इंतजार करती रही कि भाई थोड़ी देर ध्यान लगाएं, बाकी हमारे ऊपर भी ध्यान दें। लेकिन देखे शनि देव की समाधि बहुत लंबी हो गई, तो पत्नी का धैर्य टूट गया और श्राप दे दिया कि तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हो, मैं श्राप देती हूँ, जिसका चेहरा देखोगे सत्यानाश हो जाए। तो शनि देव शराब को पी गए लेकिन ध्यान नहीं तोड़े। कृष्ण के इतने अनन्य भक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भी देवी देवता हो सब जानते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य हैं, कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं समझ रहा है तो बहुनाम जन्म नाम अंत्य, भगवान कह रहे हैं बहुत जन्म बीत जाएंगे भटकते 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 भटकते, तब फिर कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा। रामचरितमानस में काकभूषण जी की कथा है। तो पिछले जन्म में अपना बताते हैं कि हम कैसे कैसे राम भक्त हुए। तो बताते हैं कि हम एक निम्न जाति में जन्म लिए थे, अयोध्या में ही लिए थे, लेकिन हमें विष्णु और विष्णु के भक्तों से बड़ा द्वेष था, बहुत गाली देते थे हम। विष्णु के भक्त दिख जाए हमें बड़ी दुख होता था। तो हम गुरु तलाश रहे थे कि शिव जी का भक्त मिले हमें, शिव जी के प्रति हमारी श्रद्धा थी। तो संयोगवश एक ब्राह्मण मिल गए जो शिव जी की पूजा कर रहे थे। तो सोचे बढ़िया हमारे स्वभाव के गुरु जी मिल गए, दीक्षा ले लिए। पता चला वो वैष्णव गुरु हैं, वो विष्णु के भक्त निकला है, बाद में पता चला। तो पूछे कि भाई आप विष्णु के भक्त हो तो शिव जी की पूजा क्यों करते हो? बोले मैं तो शिव जी कृष्ण के सेवक हैं तो इनको सेवक के रूप में ही मानता हूँ। तुम क्या सोच लिए? अरे हम तो सोचे कि शिव जी से बढ़ के आप किसी को नहीं मानते हो। अब गुरु जी के प्रति भी उनकी
घृणा भावना हो गई, आदर नहीं देते थे। गुरुजी जब आते थे तो प्रणाम नहीं करते थे। तो एक दिन जप रहे थे मंदिर में बैठ के, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उसी समय ब्राह्मण गुरु आए तो प्रणाम भी नहीं किए, बोले हमारे स्वभाव वाला गुरु मिला ही नहीं, गुरु को आदर नहीं दिए। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया, वो आकाशवाणी की, मूर्ख कहीं के अजगर की तरह बैठा है, हिल डुल नहीं रहा बिल्कुल, गुरु आए हैं तो दंडवत करना चाहिए। शिव जी ने कहा मैं श्राप देता हूँ, तू अजगर बन जा। तब फिर ब्राह्मण गुरु ने शिव जी की स्तुति की, बोले क्षमा कर दो, अज्ञानी हैं। तब शिव जी आकाशवाणी किए, ठीक है, ब्राह्मण गुरु के स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है। और फिर वरदान दिए कि अजगर शरीर में भी रहेगा तो कोई कष्ट नहीं रहेगा, और शरीर को त्यागेगा तो भी कष्ट नहीं होगा, भोजन मिल जाएगा। अजगर को थोड़ा खाने पीने में बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन शिव जी के वरदान से ये भी सुविधा हो गई। और फिर शिव जी ने वरदान दिया कि अजगर की योनि को त्याग के बाद में ये राम भक्त हो जाएगा। तो फिर बाद में वो राम भक्त हो गए काकभूषण जी। तो कहने का मतलब है कि अंत में आना पड़ेगा यहीं पे, चाहे अभी स्वीकार करो या ना करो। भटकते भटकते ठोकरे खा खा के बाद में कृष्ण की भक्ति ही करना पड़ेगा। तो कौन लोग कृष्ण की शरण में आएंगे? तो भगवान कह रहे ज्ञानवान, बुद्धू लोग नहीं आएंगे, ज्ञानी लोग आएंगे जो बहुत प्रकांड विद्वान हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, आदि शंकराचार्य, कितने बड़े विद्वान, कितना बड़ा प्रभाव था उनका। बौद्ध धर्म को एकदम, कुछ किताबें लिख दी, उसी में बौद्ध धर्म सब समा गया, सब खत्म हो गया। आदि शंकराचार्य अद्भुत प्रचार किए, वो कृष्ण की शरण में आए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। रामानुजाचार्य बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, भक्त हुए हैं, बड़े प्रभावी थे, सब कृष्ण की शरण लिए। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी ज्ञान का अंत कब है? हमको तो लगता है ज्ञान का कोई अंत नहीं। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसी श्लोक को बोला कि ज्ञान का अंत यही है, कृष्ण की शरण में आ जाओ, ज्ञान का अंत हो गया। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। जो बहुत ज्ञानी हो जाएगा उसका अंत क्या है? कृष्ण की शरण में जो आ गए अंत हो गया ज्ञान का। यही ज्ञान का अंत है, कृष्ण की शरण लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य में एक सिद्धांत प्रभुपाद जी समझा रहे आचार्यों की टीकाओं से कि वासुदेव शब्द का एक अर्थ होता है जो सब जगह व्याप्त हैं, या सभी वस्तुएं ही वासुदेव हैं। तो कैसे समझे सिद्धांत को? तो कभी कभी शक्ति और शक्तिमान को अभिन्न कह दिया जाता है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, तो सूर्य और सूर्य की किरण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य लोक से किरण आ रही है, ये अंतर। और भी आचार्य ने टीकाओं में समझाया है, जैसे घड़ा है, तो घड़ा में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। तो ये सिद्धांत समझना है। संसार में भगवान हैं, लेकिन संसार भगवान नहीं है। संसार में भगवान है, लेकिन संसार भगवान नहीं। गीता में भगवान बोलते एक अंशेन स्थितो जगत, मैं एक अंश से इस जगत में स्थित हूँ, परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, लेकिन अलग से भी है। जैसे सूर्य है, भीष्म पितामह स्तुति में कहते हैं, जैसे सूर्य है उसको यदि बहुत सारे घड़े रख दिए जाएं और घड़े में पानी भर दिया जाए तो सूर्य की परछाई सब घड़े में दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। तो एक दृष्टि से सूर्य सब घड़ों में, लेकिन एक दृष्टि से सूर्य अलग है आकाश में।
तो सूक्ष्म रूप से वो घड़ों में, लेकिन पूर्ण रूप से सूर्य कहाँ है? आकाश में। उसी प्रकार भगवान सूक्ष्म रूप से परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त हैं, और पूर्ण रूप से भगवान अपने वैकुंठ गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन अपने एक अंश से परमात्मा के रूप में व्याप्त है। ये उनका विशेषता है, भगवान की शक्ति है ऐसी। तो इसलिए कहा जाता है सर्व खलमिदम ब्रह्म, सारा जगत ही भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त है। भगवान सब जगह हैं और साथ में पूर्ण रूप से अपने धाम में भी रहते हैं, लेकिन एक अंश के द्वारा सब जगह भी व्याप्त हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भक्त सब जगह कृष्ण को देखता है कि सबके हृदय में भगवान बैठे, वो महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। वैसे हम लोग भी दुर्लभ हैं जितने भक्ति में लगे हैं, लेकिन आचार्यों की टीका के अनुसार कि इस श्लोक के अनुसार सुदुर्लभ वो है कि जब हमें इतना साक्षात्कार हो जाए कि हर जगह हम कृष्ण को देख सकें, उस महात्मा के लिए यहाँ सुदुर्लभ कहा गया कि हर जगह कृष्ण को देखें और हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखें कि सब कुछ किसका बनाया हुआ? कृष्ण का बनाया हुआ। मायावादी क्या सोचते हैं कि ये सब माया है, संसार, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, ये संसार झूठा है, इसमें मत पड़ो। लेकिन संसार कृष्ण ने बनाया, तो यदि कृष्ण से संबंधित देखेंगे तो झूठा नहीं, ये भी सत्य है, लेकिन टेम्परेरी है, एक दिन नष्ट होगा। लेकिन कृष्ण से संबंधित यदि देखेंगे तब फिर इस संसार से भी हम लाभ उठा सकते हैं। क्या लाभ उठा सकते हैं? पूजा कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, भी तो सब जड़ पदार्थ से ही बना है। लेकिन भक्ति में जब हम इनको यूज करना शुरू कर देते, ये वास्तविक दृष्टि है। लेकिन मायावादी इतना अनुभव नहीं कर पाते कि ये कृष्ण से संबंधित है, तो इसलिए वो निराकारवादी हो जाते। क्यों? वो सोचते हैं कि अरे हम संसारी काम करते करते थक गए हैं, ऊब गए, हमें शांति चाहिए। और फिर देखते हैं भक्तों के पास आते, अरे यहाँ भी काम है, यहाँ भी पूजा करना पड़ेगा, यहाँ भी साफ सफाई करना पड़ेगा मंदिर में, तो लगता है अरे ये भी माया है। लेकिन जो आगे बढ़ जाता है अध्यात्म में तो अनुभव करता है कि भक्ति में भी कार्य हैं। रूप गोस्वामी के श्लोक बोलते हैं कि जो हरि से संबंधित वस्तुओं को त्याग देता है तो उसका वैराग फल्गु है, उसका वैराग झूठा है। जैसे प्रसाद है, अब कोई कहे ये तो क्या स्वाद ले रहे हैं, है नहीं, जैसे रसगुल्ला है, लेकिन यदि कृष्ण को भोग लग गया वो, जैसे आप अलग अलग सिद्धांत, लेकिन एक दृष्टि से ये है कि भगवान से संबंधित यदि वो वस्तु हो गई तो आप उसको हीन भावना से नहीं त्याग सकते। अरे तो माया है, माया हटाओ इसको, नहीं, वो भगवान से संबंधित हो गई इसलिए वो पूजनीय है, उसको सिर झुकाना चाहिए, उसको घृणा नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के समय एक प्रभुपाद के शिष्यों ने दिखाया कि एक मायावादी के सामने बहुत सारे पैसा डाले गए और मायावादी ऐसे हाथ कर रहा कि हम पैसा नहीं लेते, हम छूते नहीं पैसा को, ये माया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा दान पेटी से डालो पैसा टेबल पे, एक फ़ोटो हमारी भी खींचोगे, हम लेते हैं सब पैसा। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की, तो नारायण की सेवा में लगना चाहिए। जैसे किसी के पैसे गिर जाएं रास्ते में, तो एक व्यक्ति है कि वो उसको मिट्टी समझ के छोड़ दिया कि भाई हमको पैसे से क्या मतलब, हम तो बैरागी हैं, त्यागी हैं। और एक व्यक्ति है उठा के देखा कोई नहीं देख रहा, अपनी जेब में डाल लिया। और एक व्यक्ति है पैसा उठा के जोर से पुकार रहा, भाई पैसा गिर गया क्या किसी के, तो पैसा वापस कर दिया। तो इसमें कौन सा व्यक्ति ठीक काम किया? जिसकी वस्तु है उसको दे दिया, वही ठीक है ना। तो उसी प्रकार सारी वस्तुएं किसकी? भगवान की। ईसा वास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ईशोपनिषद में कहा गया कि सब कुछ ईश्वर का है, और हर चीज़ यदि ईश्वर की सेवा में लगा दी तो ये परफेक्ट साक्षात्कार। तो ये भक्त के अंदर ये
खूबी होती है कि हर चीज़ भगवान में लगा देता है। वासुदेव श्रमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव अलग अलग शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण के बारे में। पद्म पुराण में कहा गया, निरुपाधि ईश्वर तत्वम ही वासुदेव प्रतिष्ठितम, कि वास्तविक रूप में जो ईश्वर तत्व है वो केवल कृष्ण में ही है, किसी और में नहीं। आत्मनेश्वर यति प्रोक्तो वेदवादे सनातने, कि सनातन वेदों ने यही निर्णय दिया है कि ईश्वर तत्व पूर्ण रूप से किस में है? कृष्ण में है। और विष्णु पुराण में तो स्पष्ट कहा गया, भगवान शब्द का अर्थ में, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, वान मतलब वाला, ऐश्वर्य वाला, जिसके पास पूर्ण मात्रा में 6 ऐश्वर्य हैं और तीनों काल में रहे, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान, तीनों काल में 6 चीज़ें पूर्ण मात्रा में रहे, उसे भगवान कहा जाता है। जिसके पास असीम मात्रा में धन है, असीम मात्रा में शक्ति है, असीम मात्रा में सुंदरता है, असीम मात्रा में फेमस है, असीम मात्रा में ज्ञानी है, असीम मात्रा में वैरागी है। ये 6 चीज़ें पूर्ण मात्रा में हैं जिसके पास, उसको भगवान शब्द पराशर मुनि विष्णु पुराण में कहते हैं। और बोलते हैं परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेव न अन्यगा। और ये 6 चीज़ें परिपूर्ण मात्रा में केवल वासुदेव में ही हैं और किसी में नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी देवता भी सुंदर हैं लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं। और जैसे देखा जाए तो इंद्र भी बहुत सुंदर है लेकिन 1000 आँखें हैं पूरे शरीर में, तो कैसे लगेंगे? यदि इंद्र आ जाएं गमछा पहन के तो 1000 आँख पूरे शरीर में, डर जाएंगे देख के उनको। और शिव जी हैं तो उनकी तो 3 आँखें हैं, 1 आँख बंद रहती है, लेकिन फिर भी उनका भेष बड़ा विकराल है, मुर्दे की राख लगाना और सांप लटके हुए हैं शरीर पे। तो 6 चीज़ें हैं कुछ कुछ मात्रा में किसी किसी देवता के पास, लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं। पूर्ण मात्रा में किसके पास है? कृष्ण के पास। और कृष्ण ने दिखाया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कृष्ण के पास इतना धन था कि किसी राजा के पास नहीं था। और 23 अछोड़ी सेना आती थी जरासंध की, और सब सोने का मुकुट पहने हुए हैं, पूरी सेना, रथ हैं सोने के, और जब परास्त हो जाते तो सब सोना चांदी कहाँ रखते? कृष्ण के पास सब रखा जाता था, क्योंकि वो हराए हैं, 18 बार 17 बार जीते हैं, बहुत सारे युद्ध जीते हैं, तो सब सोना चांदी जितने भी पहने रहते थे लोग सेना में, राजा लोग, सब वो जो जीत जाता था वो सब अपने यहाँ ले जाता था। तो बहुत धनी थे भगवान। और शक्ति तो हम देखते हैं कि भगवान 6 दिन के थे, और पूतना थी 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना, भागवत में लिखा। और भगवान ने केवल दूध पिया और गिरा दिया 18 किलोमीटर लंबे, इतने बड़ा शरीर को। तो ये बल है भगवान का, अद्भुत शक्ति है। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ तपस्या किए फिर शक्ति आई फिर मारे असुरों को, ऐसा नहीं। बचपन से ही चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। तद अद्भुतम बालकम रूपम, भागवत में लिखा है, चतुर्भुजम, भगवान चतुर्भुज, भगवान के रूप में ही प्रकट हुए थे वो। ऐसा नहीं कि एक सोहना में एक बड़े संत का प्रवचन था तो ठीक से ज्ञान नहीं था, तो जनता में बोल रहे हैं कि ऐसा काम कीजिए तो आप भी भगवान बन जाएंगे। कृष्ण ने ऐसा काम किया, वो भी भगवान बन गए, और ताली बजाने लगे लोग। तो भगवान ऐसा नहीं कि कुछ काम करे तब वो भगवान बने, वो भगवान थे शुरुआत से ही। तो क्योंकि असीम शक्ति उनकी बचपन से ही, शुरुआत से ही असीम रूप में फेमस, और सुंदरता असीम रूप में भगवान सुंदर हैं, उनके जितना सुंदर कोई नहीं। तो इसलिए वासुदेव
किसकी शरण में जाना है? वासुदेव की शरण में जाना। तो वासुदेव के बारे में ठीक ठीक से यदि जानना है, कृष्ण के बारे में यदि ठीक ठीक से जानना है तो कैसे जानोगे? परम सत्य क्या है कैसे समझें? तो शास्त्र कहता, शास्त्र च वेद स्मृतिया पुराण तदात्मकम इतिहासम पंचरात्रम भारतम च महामते। यदि भगवान को या परम सत्य को जानना है क्या है कैसे है, तो किस किस चीज़ से जान सकते हैं? शास्त्र। भाई शास्त्र क्या है? तो लिखा है वेद, चारों वेद, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, इतिहास। इतिहास में आता है वाल्मीकि रामायण और महाभारत। तो एतरेव महाविष्णु ज्ञो नान्य कथनचत, शास्त्रों के द्वारा कुछ मात्रा में हम भगवान को जान सकते हैं, पूरी मात्रा में नहीं जान सकते। किसको जान सकते हो? महाविष्णु, विष्णु को, कृष्ण को कुछ मात्रा में जान सकते हो। और ना वेद विदुम विष्णु मनु तेजना क्वचित, और कोई उपाय नहीं है भगवान को जानने का। यदि कृष्ण क्या हैं उनके बारे में जानना है तो वेद पुराण शास्त्र ही आपको जना पाएँ, और कोई उपाय जानने के नहीं, और कुछ मात्रा में जान पाएँ। तो प्रश्न उठेगा भाई कुछ मात्रा में जानने से फ़ायदा क्या है? पूरा जानेंगे तब तो लाभ होगा। नहीं नहीं, कुछ मात्रा में ही जान लेंगे, उसी में काम बन जाएगा। जैसे समुद्र है, बहुत भारी है, लेकिन एक बूंद यदि आप चख लोगे तो पता चल जाएगा पूरा समुद्र कैसा है? खारा है। कैसा है? खारा है। तो थोड़ा भी यदि हम भगवान का अनुभव कर लिए, उसी में हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भक्ति छोड़ नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण में लिखा है कि सतयुग में सब केवल कृष्ण की ही भक्ति करते थे। कलयुग में वैरायटी ज़्यादा हो गई, अलग अलग देवताओं को भजन करते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे भी भजन करते हैं कि जिनका कहीं उल्लेख ही नहीं है शास्त्र में। लेकिन सतयुग में सब विष्णु के भक्त थे। पूरा सतयुगे देवी विशुद्ध मतेव अखिला, पूरा संसार की बुद्धि शुद्ध थी। यजंती विष्णु एकम, एकमात्र विष्णु की ही पूजा करते थे। यजंती ही विष्णु एकम ज्ञात्वा सर्वेश्वरेश्वरम। क्यों एकमात्र विष्णु की भक्ति करते थे सतयुग में? क्योंकि सब लोग सत्संग सुनते थे बड़ी मात्रा में। तो सत्संग सुनने के कारण वो जानते थे सर्वेश्वरेश्वरम, कि ईश्वरों के ईश्वर भी कौन है? कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति करते थे। अब कलयुग में कोई ठीक से परंपरा से सुनता नहीं। शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में लोग प्रामाणिक गुरु परंपरा से सुनने में रुचि नहीं लेंगे, तो इसलिए वो भटक रहे हैं। किसी को पता नहीं किसकी भक्ति करें ना करें, सब अपने अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि पहले सब एकमात्र विष्णु की भक्ति करते थे। सर्वेश्वरम ज्ञात्वा, वो जानते थे कि कृष्ण ही सबके ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो प्रश्न उठेगा, तो हम तो देखते हैं कि पहले भी देवी देवताओं को पूजते थे, नहीं है? जैसे जनकपुर में जब सीता जी का विवाह हुआ तो वो भी गौरी को पूजने गई, और भी अलग अलग जगह हम देखेंगे तो ये मिलते। तो जो भी पहले भी पूजा करते थे तो एक ही दृष्टि से कि ये कृष्ण के सेवक हैं। किस दृष्टि से पूजा करते थे? कि ये कृष्ण के सेवक हैं, सेवक के रूप में उनको आदर देते थे, ना कि परम सत्य के रूप में मानते थे। भगवान के सेवक के रूप में उनको आदर दिया जाता था। और यही सिद्धांत प्रभुपाद ने हमको सिखाया। प्रभुपाद जी भागवत के एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कहीं आपको अचानक मंदिर मिल गया किसी देवी देवता का, तो ब्रह्म संहिता के अनुसार वहाँ आपको उनको सम्मान देना। क्या? यदि शिव जी का मंदिर है तो वहाँ श्लोक बोलना, क्षीरम यथा दधि विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रतिघष्टिये, तो यह संभूतम अपनी तथा सौंपेति कार्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यदि देवी का मंदिर मिल गया तो वहाँ बोलना है
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक अच्छायुष भुवनानि विवर्ति दुर्गा एक क्षान रूपोपी यश चचेष्ट तेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रूपा जी बोलते ऐसे सम्मान देना। और गणेश जी है तो गणेश जी का मंदिर है, अचानक कहीं आप संयोग बस वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ भी बोलना यद पाद पल्लव युगम विनधाय कुंभ धुंधे प्रणाम समय सगणादि राजा विघ्नान विहन तुम अलमस जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कृष्ण से क्या संबंध है उनका, उस संबंध के अनुसार क्या पोजीशन है उनकी, उस पोजीशन के हिसाब से हमें उनको आदर करना। लेकिन भजन किसका करना है? केवल कृष्ण का। हरे नाम हरे नाम केवलम कलव नास्ते 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 गतिरन था। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं बृहदारण्यक पुराण से कि कलयुग में केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, और कोई उपाय नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहीं विराम देते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ठीक है। भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की।